नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के आंसर की को लेकर के। और एक सूचना जो कि आज जारी हुई थी, और हो सकता है जिस दिन आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 11 दिसंबर को शायद आंसर की जारी हो जाए। देखिए इसमें क्या है कि इसमें स्पष्ट सूचना दी गई है वंदना त्रिपाठी सचिव जी के द्वारा कि विज्ञापन संख्या 50, ठीक है ना, 47 विषयों की ये जो 3 चरणों में 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को जो लिखित परीक्षा संपन्न हुई है उसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते हुए, तो जारी करते हुए मतलब ये है कि कल तक वो हो सकता है, यानी आज 11, और हो सकता है तो एक दिन की लेट हो सकती है, तो 12 तारीख तक हो सकता है, 11-12 के बीच में ही हो सकता है कि ये आंसर की जारी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ही हमने कई ऐसी चीज़ें पहले से ही खोज रखी हैं जिससे आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं। और ये जो है आपका 18/12/2021 तक आपत्तियों को दर्ज कराने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि इसको UPSC ऑब्जेक्शन 50@gmail.com पर आपको लगता है कि यदि कोई उत्तर सही नहीं है तो आप उसको सूचित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम तय किए हैं कि जिससे आपको आसानी हो सके। तो देखिए पहली चीज़ तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है। तो वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। चिपको आंदोलन से किसने प्रारंभ किया, ये है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है, तो वो है अस्तर विन्यास। एक प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, ये है पुर्तगाल। उत्तर आ सकता है लेकिन ये थोड़ा सा विवादित है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेरू, पोलैंड और जाम्बिया ये खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, ये तो तय है। लेकिन पुर्तगाल में भी कुछ खनिज संसाधन मिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर पुर्तगाल ही सही उत्तर माना जा सकता है, इसलिए जान लीजिएगा कि पुर्तगाल हो सकता है सही उत्तर हो जाए। अब देखिए अगला क्या है कि वायुमंडल की मध्यमंडल जो है धरती सतह से किस ऊंचाई पर किस ऊंचाई तक फैली हुई है। तो मध्यमंडल मतलब आपका ये जो है एटमॉस्फेयर में मेसोस्फीयर है, वो क्या है 50 किलोमीटर से लेकर के 85 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, मिलाते चलिएगा, ये सब उत्तर सही हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध सित्तनवासड़ गुफा ये भाई आपका तमिलनाडु में है। और सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन सा कांचीपुरम का शासक था, तो वो था विष्णुगुप्त। अब उसी प्रकार से आगे बढ़ें तो ये पूछा कि साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, तो वो है साइलेंट वैली। कहाँ पाई जाती है, केरल में। अच्छा, मुगल शाह आलम द्वारा अरसलाने जंग की उपाधि किसको दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ शाह आलम लिखा है, यहाँ पर शाह आलम द्वितीय लिखा है, तो ये इसको वजह से हो सकता है कि ये क्वेश्चन विवादित जा सकता है, ठीक है ना। इसका उत्तर अभी तक किसी ने अभी तक आंसर की में अब आए तो शायद पता चल जाए। अब देखिए सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो ये देखिए आपको पता है कि गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जारी होता है। रबड़, अब देखिए ये देखिए चाय जो है, ठीक है ना, चाय असम, जूट पश्चिम बंगाल और रबड़ केरल, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो जूट को जब भी 3 में मिलाइए तो देखिए ए का 3 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो वह भारत निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है मूल कर्तव्यों का, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षित किया कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सामंजस्य और संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है, तो वो है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ठीक है ना।
भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बेटा वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नांकित में से किस खेल से है? तो वो है आपके हॉकी से, ठीक है ना। पित्ताशय उपस्थित पत्री निम्नलिखित में से किसका पाचन करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये पाचन करती है बेटा पित्ताशय जो है वो है वसा की, ठीक। अब अगर हम बात करें इधर समृद्धि एक्सप्रेसवे संबंधित है, तो भाई देखिए महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, समृद्धि एक्सप्रेसवे, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि किस राज्य में अंकुर योजना का शुभारंभ किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक W.V. रमन, ठीक है ना। सांख्यिकी व्यक्ति की एक उदाहरण है, क्या है भाई? तो ये संतत चर है, ध्यान रखिएगा। यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? तो 4 का आप अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष अंतर क्रिया, दोनों में थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, लेकिन उत्तर सही माना जाएगा कक्षा कक्ष अंतर क्रिया, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण भी कुछ लोग कह रहे हैं माइक्रो टीचिंग, लेकिन कक्षा कक्ष अंतर क्रिया सही उत्तर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता और वैधता दोनों, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दोनों की चीज़ जरूरत होगी। देखिए अब ये देखिए आ रहा है कि निम्नलिखित से केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो वो है विस्तार, ध्यान रखिएगा। पहला ईमेल किसने भी भेजा था भाई? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को कहा जाता है? तो वो है स्पैम, ठीक है। एक डिस्क को कह रहा है कि ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का आविष्कारक निम्नलिखित में से किसने किया था? तो रेनॉल्ड बी जॉनसन। गूगल स्कॉलर क्या है? देखिए भाई इसको पब्लिशिंग टूल कह सकते हैं, वैसे ये है एक सर्च इंजन, ठीक है ना, सर्च इंजन है, ध्यान रखिएगा। न ये वेब ब्राउजर है, न प्रोसेसिंग है, न ये, तो ये सब कट है। क्या है? हो सकता है पब्लिशिंग टूल हो सकता है, या तो अगर ये सर्च इंजन होता तो ज़्यादा सही होता, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ जान लीजिएगा। अब चलते हैं एंसेंट हिस्ट्री के पार्ट को लेकर के, ठीक है ना। तो उसको से निम्नलिखित मानव समूह में कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, होमो हैबिलस शुरुआती मानव है ना। होमो एर्गास्टर ये भी शुरुआती जाएगा। होमो इरेक्टस ये भी देखिए पैलोलिथिक के तीनों है, यही एक होमो निएंडरथालस है जो सही माना जाएगा। मुछतला चिंता मणिगावी ये क्या है बेटा? उच्च पुरापाषाण संस्कृति का स्थल है। निम्नलिखित हड़प्पन स्थल में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? वो है हुलास। अच्छा, ऋग्वेद की सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है? तो दस्युदति और अपाया। ऋग्वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा, जल और नदी के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि मध्यभांड पर मिट्टी के बर्तन पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान से हुआ है? तो है भाई भिराना। देखिए मोहनजोदड़ो में जो मिलता है वो असल में कांसे के नर्तकी की मूर्ति मिलती है, वो ब्रॉन्ज का है। पर मृदभांड की बात करेगा तो भिराना हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर देखें तो निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए कि कूट का सही। तो भाई ऋग्वेद का सीधे आप होत्री करेंगे, यजुर्वेद का आप अधर्यु करेंगे, सामवेद का उद्गाता करेंगे, अथर्ववेद का ब्राह्मण करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चारों मिल जाएगा। तो पहला से ही आपका क्या होगा? 3। तो इस प्रकार से आपका उत्तर बी सही होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का बोगज कोई अभिलेख में नाम? तो इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। तो ये ए चला जाएगा सही। जनक याज्ञवल्क्य संवाद किसमें मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल पहुंचाने वाला देवता कौन है भाई? ये है पोषण, पशुओं का देवता भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर का समकालीन? तो वो है अरिस्टिबुलस, ठीक है ना। अरिस्टिबुलस, नियारकस ये सब लोग साथ आए थे, ठीक है ना। किस यूनानी शासक ने कविशीय नगर देवता के लेख अपने सिक्कों पर अंकित कराया? यूक्रेटाइडिस, ठीक है ना। एक चीज़ और पूछा है यहाँ पर, देखिए
कह रहा है कि हकामनी राजवंश के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताइए कूट सही उत्तर का। देखिए गौगा मेला का युद्ध दारा तृतीय को पराजित किया था, एक तो सही है सिकंदर ने, इसी का नाम अंतर जरक्सीज है, ठीक है ना, थर्ड। अच्छा, हमदान और नक्शे रुस्तम का अभिलेख दारा प्रथम का अभिलेख है, ये भी सही है। अर्बेला आधुनिक ईरान में स्थित है, ये आधुनिक ईरान में नहीं, क्योंकि देखिए भाई बेबीलोनिया पर्शिया का साम्राज्य बड़ा था, इराक ईरान सब इसमें आता था, इसलिए ये वाला बी वाला आंसर जो है यही थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो इसमें जो सही हो सकता है एक तो ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो ए और सी, ठीक है ना। अच्छा, किस ग्रंथ में क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार हुआ है? तो पाणिनि के गणपाठ में, ध्यान रखिएगा, पाणिनि के गणपाठ में। देखिए इसमें 40 जातियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, कितने 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक, पाणिनि के गणपाठ में। अब देखिए भिक्षुकों का कौन सा वर्ग जो था बुद्ध के प्रति विरोधी भावना रखता था? तो पंचकौंडिन्य थे, ठीक है ना, और इन ये नहीं बल्कि कौन है, पंचकौंडिन्य। अब अगर प्रश्न पूछेगा कि अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभागों का निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो देखिए इसमें 2 आ रहे हैं, तो लेकिन सही उत्तर होना चाहिए संग्रहण, क्योंकि संग्रहण 10 ग्राम का होता है, स्थानीय 1000 ग्राम, लेकिन ये भी सही माना जाता है इसलिए क्योंकि इस स्थानीय में, ठीक है ना, 800 ग्राम होते हैं, लेकिन अब इसमें 1000 गांव का समूह लिख दिया है, तो 800 हो या 800 से अधिक हो तो वो स्थानीय कहलाएगा, लेकिन संग्रहण 10 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना, स्थानीय जा सकता है, तो इस आधार पर संग्रहण सही उत्तर माना जा सकता है। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। निम्नलिखित कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो है कपिलवस्तु के शाक्य होना चाहिए, यहाँ पर बुली लिखा है तो ये सही सुमेलित नहीं है। अब अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिल करके संघ बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है? वह है निर्यावली सुत्त। अब अगर बात करें आगे कि श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो वो थी मल्लिनाथ, ध्यान रखिएगा। अब अशोक की किस शिलालेख के गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमी लिखित अंकित है? तो देखिए कालसी, यहाँ से भी गज मिलता है धौली से, लेकिन गजतमी शब्द जो है कालसी से मिलता है। कौन सा अभिलेख बलिवर्ध शैली में है? एरागुडी, दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखा गया है। कुप्याध्यक्ष वन संसाधन, ठीक है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण, 6000 श्लोक। रवतक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने अधिकारी को एक मंदिर निर्माण का आदेश दिया जहां नाना देवी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का स्थापित करने की बात कही गई, तो वो है सफर, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए प्रश्न जो है अमरावती क्या है बेटा? देखिए आपको मिलाना है, ऐसे मिला लीजिए, भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए है, भुवनेश्वर जो है मंदिर के लिए है, भांजा जो है ये देखिए शैलकृत गुफा के लिए है, और अमरावती स्तूप के लिए। तो इस तरीके से ये आप मिला सकते हैं। तो अब आपका अमरावती हो गया स्तूप, तो ए का मिलाइए, आपका होना चाहिए 3, तो ए का 3 ये सी वाले में है, ठीक है ना। ओशो प्रकार की मुद्रा कौन चलाया था? कनिष्क ने, ठीक है। अब ये देखिए धारण और पुराण किसके रूप में पहचाना जाता है? तो भाई ये है मुद्रा, ठीक है ना। 2 मस्तूल वाला जहाज वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अब प्रश्न पूछा कि पहली बार किसने मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया था? तो छंदोबद्ध कौन करवाया था भाई? वो थे समुद्रगुप्त। समर सतत वितत विजयो, ना इस तरह से अप्रतिरत, ऐसे नहीं है, छंदोबद्ध टाइप का इनका मिलता है। अभी देखिए इसमें क्या है, इसको मिलाना बड़ा आसान है, बस दंडिन को काव्यादर्श से मिला दो, उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम मिलाएंगे तो देखिए दंडिन का काव्यादर्श हो गया, तो बी का होना चाहिए पहला, तो बी का पहला देखिए इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये सेक्शन बी वाला, ठीक है ना, बी का पहला, तो ये हो गया। किस शासक के सिक्कों पर चाम्र धारणी का अंकन है? तो देखिए भाई कुमारगुप्त के तो 14 सिक्के, इनके 6 हैं, और
केवल एक तो हो नहीं सकता, अगर एक होगा तो कुमारगुप्त ने तो उसी के अनुकरण पर कई सिक्के जारी किए, तो ए और बी दोनों सही होगा। हर्षचरित अध्याय कितने, क्या कहते हैं इसको, उच्छ्वास कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम बात करेंगे चीनी यात्री किस स्थान से आया था, वुयंग, ठीक है ना। गुप्त युगीन मूर्तिशिल्प में राजा बलि द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ मिलता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये दसपुर या विदिशा या पवाया, ये तीन में से कहीं है जिसको लेकर कंफ्यूजन है, तो ये आपका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखिए इसमें अप्रतीक प्रकार का सिक्का जो है कुमारगुप्त के द्वारा जारी किया गया था। अब इसमें मयूर नहीं मिल रहा है तो इसका अप्रतीक सबसे लास्ट जाएगा, तो अप्रतीक किसमें लास्ट जाएगा, नंबर 1 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने पर सेक्शन ए, ठीक है ना, ये से ए। सिंधु पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, दाहिर। राष्ट्रकूट कला का अत्यंत सुंदर और सुप्रसिद्ध शिव पार्वती परिणय दृश्य कहाँ अंकित है, तो देखिए भाई एलाफेंटा भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन एलोरा से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये जान लीजिएगा। प्रश्न पूछ रहा कि पाल शासक रामपाल के ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखी थी, तो वो थे संध्याकर नंदिन। पूर्वी भारत में विक्रमशिला महाविहार बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का प्रधान केंद्र था, ये है वज्रयान, ठीक है। अब अगली बात करें संगम साहित्य ग्रंथ, ठीक है ना, तोलकाप्पियम किस विद्या से संबंधित है, तो वो है भाई व्याकरण से। उत्खनन स्थलों में कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंध प्राप्त होते हैं, अरिकामेडू। अब पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रथम पुरुष हरिश्चंद्र का उल्लेख, तो यह बाउ के जोधपुर अभिलेख में। चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किसने नहीं किया था, तो शांति रक्षित, क्योंकि ये तिब्बत गए थे भाई, ध्यान रखिएगा। अतीश दीपंकर हैं, कई लोग हैं जो कि तिब्बत गए हैं, ठीक है, पद्म प्रभु। तो इस प्रकार से देखा तो ये उत्तर सही है, शांति रक्षित। अब देखिए इसको मिलाते हैं, होयलेसर जो है हलेबीड है, तो ऐसे ही मिला लेंगे तो ए का होना चाहिए 3, तो ए का 3 यही है, ठीक है ना, उत्तर सी सही है। अब देखिए पूछ रहा है कि धर्मशास्त्रों में पति के प्रवास में रहने की स्थिति में स्त्रियों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है, तो वो प्रोसित भर्तिका। अब देखिए इसमें क्या है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब एक तो होता है आरोही नीचे से ऊपर, एक होता है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे क्या होगा, कलश, आमलक, जगती, अधिष्ठान। तो इस तरीके से कलश हो जाएगा 3, 2, 1, 4, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। कुट्टनी मत के लेखक कौन है भाई, तो ये हैं आपके दामोदर गुप्त। संपूर्ण इतिहास विचारधारा के इतिहास में कॉलिंगवुड है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से, ठीक है, वस्तुनिष्ठ तो होता ही है, ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत का विश्लेषण करता है, ये भी सही है, तो दोनों सही दिख रहे हैं। ऐतिहासिक शोध को सदैव अभिलेखों का प्रयोग, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि सदैव अभिलेखों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें पुरातत्व का भी इस्तेमाल होता है, मुद्राओं का इस्तेमाल होता है ना, स्मारकों का इस्तेमाल होता है, तो केवल 1 और 2 सही है। अब देखिए शोध डिजाइन, शोध लघु ग्रंथ, शोध प्रतिवेदन, शोध पत्र, ये आंसर की आने पर ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग से जो बात चली उसमें उन्होंने कहा कि डिजर्टेशन में चर्चा नहीं होती, उसको सबमिट किया जाता है, तो फिर भी आप लोग पता कर लीजिए, है ना, या आंसर की आने दीजिए। देखिए पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है, तो वो क्या है, साकल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये बाकी 3 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है, तो वो है रवतक अभिलेख। भारत में लेखों चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, इंडो ग्रीक के द्वारा।
अच्छा, अशोक के शिलालेख में कार्यवाही और तीवर का उल्लेख कहाँ है? रानी का लेख, ये जो प्रयाग से मिलता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर में कौन सबसे है? तो मानिकेट पहले आ जाइएगा, तो सी पहले आ जाएगा, तो ये उत्तर डी आ जाएगा। ठीक है। कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है भाई? ये हैं सोमेश्वर। मुर्जुल जहाब के अल मसूदी कौन सा मानव प्रकार का निम्न पुराण पाषाण संस्कृति से जुड़ा है? तो देखिए इसमें होमो हैबिलस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक से आपका होमो हैबिलस पहला मानव है, जो कि ओल्ड वाई गार्ज, और यहीं से होमो शब्द पहली बार लिखता है, क्योंकि पहली बार इसने पत्थर का उपयोग किया था। तो ये आपका पैलियोलिथिक से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, होमो हैबिलस। अब प्रश्न उठता है कि मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती? तो वो घर्षण है, क्योंकि ये आपका नियोलिथिक से संबंधित है, बाकी सब जो है उपयोग में आती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष अस्थायी विभाग बना? तो ध्यान रखिएगा वो है 1906। 1906 में अस्थायी विभाग बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत करिएगा। और ये जॉन मार्शल के बाद कौन निदेशक बनते हैं? तो एच हारग्रीव्स। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोटेशियम आर्गन तिथिनकरण के लिए उपयुक्त है? तो वो है बेसाल्ट। ठीक है। मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है? तो वह है वर्टिकल या रिसर्चिक उत्खनन विधि, जिसको आप लोग लंबवत उत्खनन विधि कहते हैं। ये नोट्स ऑन आर्कियोलॉजी गाइडेंस इन द फील्ड है ना, ये किसके लेखक है? OGS क्रॉफोर्ड। ठीक है ना। अभी देखिए पूछा कि इस समय क्रमानुसार तो अतिरपक्कम तो सबसे पुराना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें दो पहले आना चाहिए, तो ये आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा कि कौन सा नवपाषाण का स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? तो अब 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व कर दिया है, तो अब इसका जो सही उत्तर जो अभी तक माना जा रहा है वो पहला और दूसरा, यानी ए वाला। ठीक है ना। कौन से उत्खनित असूलियन स्थल है? तो भाई चिरकी, निवासा और होशंगी। तो इस प्रकार से 1 और 3 बी हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो भाई देखिए सबसे पहले तो आपका इसमें अगर आएगा तो वीरभानपुर आएगा, फिर आपका गुफकराल आएगा, फिर अहाड़, श्रावस्ती। तो इस आधार पे 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 आ रहा है ए वाला आपका। ठीक है ना। अच्छा, किस संस्कृति में मृतकों के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो वो है जोरवे संस्कृति। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुछ आंसर को छोड़ दिया जाए। ठीक है। तो मान के चलिए कि 3 या 4 का उत्तर हमने सही से कन्फ्यूजन हुआ है, बाकी उत्तर आपके सामने हैं, आप इसको कहीं से भी मिला सकते हैं, और आने वाली संभावित जो आंसर की होगी इसी पे आधारित हो सकती है। इसलिए जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करिए और लोगों को शेयर जरूर करना ना भूलिए। थैंक यू।